अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ मलेशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, नॉर्मली जो मलेशिया के अंदर जो आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो ज़्यादातर आपको पार्शली स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आपको फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगी, लेकिन सिर्फ ट्यूशन फ़ी की हद तक। अकामोडेशन का आपको फिर भी खुद ही अरेंज करना होता है। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप्स हैं, ये जो दो स्कॉलरशिप्स हैं, ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर दी जाती हैं मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से। एक तो ये है मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप MIS, और नीचे है द मलेशियन टेक्निकल कॉरपोरेशन प्रोग्राम MTCP। ये जो दोनों स्कॉलरशिप हैं, ये आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, और इसके अंदर आपकी अकोमोडेशन भी कवर होती है, और जितनी आपकी ट्यूशन फ़ी है वो भी आपकी कवर हो जाती है। अभी मैं चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने इसके अंदर एडमिशन कैसे लेना है। सबसे पहले मैं आपको जिस स्कॉलरशिप का बताऊंगा, ये देखें, जो पहली वाली स्कॉलरशिप है, इन्होंने लिखा हुआ है विल बी ओपन फ्रॉम 31 मई 2024 अंटिल 30 जून 2024। इसका मतलब है अभी इसके अंदर काफ़ी दिन है, आप आसानी के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो दूसरी स्कॉलरशिप है, इसको अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, इसलिए पहले मैं इसके अंदर अप्लाई करके आपको बताऊंगा। अगर फिर टाइम हुआ तो मैं इसका बताऊंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका भी बता दूंगा। अभी आपने सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी इसकी बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ मोटी मोटी चीज़ें बता दूं। गाइडलाइंस आपको बता दूं। जैसे आप कि गाइडलाइन के ऊपर आपने क्लिक किया तो ये देखें हु कैन अप्लाई, उन्होंने आपको बताया हुआ है। एक मास्टर प्रोग्राम है, उसके अंदर PhD प्रोग्राम है। दो प्रोग्राम है जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे फिर उन्होंने आपको कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है। इसके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपको सारे कंट्रीज, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्री मिल जाएंगे। बाद में उन्होंने आपको बताया हुआ है कि जी हाउ टू अप्लाई, उसका उन्होंने तरीकाकार आपको एक बताया हुआ है, उसको आप जाके खुद पढ़ लें। इसके बाद इन्होंने आपको 2 रेफरेंस लेटर का इन्होंने आपसे डिमांड की हुई है, 2 रेफरीज। ये इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको इसका भी बताता हूँ। बाकी चीज़ें वही हैं, नॉर्मल हैं। यहाँ पे एक और चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आपने इनको बताना है कि आप रिसर्च जो कर रहे हैं वो किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और आप किस तरह ये रिसर्च करेंगे। इसके लिए आपने इनको एक रिसर्च प्रपोजल बना के देना है, और ये भी एक अहम डॉक्यूमेंट है इस स्कॉलरशिप के लिए। नीचे आए तो नीचे फिर उन्होंने उसका CGPA रिक्वायरमेंट रखी हुई है। अगर आपका 3 CGPA है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फिर IELTS TOEFL इसके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने इंग्लिश में अगर आपने पहले स्टडी की हुई है तो वो चल जाएगा। नीचे फिर उन्होंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की हुई है यूनिवर्सिटीज़ की। इसके अंदर सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, और 2-3 इसके अंदर जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। ये इस तरह करके इन्होंने आपको टोटल लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। अगर हम फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन के ऊपर चले हैं तो यहाँ पे भी उन्होंने सेम ही चीज़ को रिपीट किया। एक तो उन्होंने आपको डेडलाइन बताई हुई है, फिर नीचे उन्होंने आपको इस तरह कंट्रीज़ बताए हुए हैं, फिर उसके बाद इन्होंने आपको ये एज बताई हुई है, 40 ईयर मास्टर की है, और PhD के लिए 45 ईयर है। इसी तरह नीचे फिर उन्होंने आपका CGPA बताया हुआ है, TOEFL IELTS की रिक्वायरमेंट बताई हुई है। इन्होंने नीचे सब्जेक्ट्स बताए हुए हैं, इनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है मेडिसिन, नर्सिंग और फार्मेसी, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। इस तरह करके इन्होंने यहाँ पे आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई हुई हैं। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है अप्लाई करने की, और इसके अंदर जिसका CGPA काफ़ी अच्छा होगा उसी को सिर्फ यहाँ पे चांस मिलेगा स्कॉलरशिप के अंदर। ज़ाहिर है स्कॉलरशिप जहाँ पे भी होती है, अगर वो जितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, जो बेस्ट स्टूडेंट होते हैं, उनको वो स्कॉलरशिप दे देते हैं। यहाँ पे भी यही केस होगा। अभी मैं चलता हूँ कि आपने इसके अंदर अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए आपने होम पे आए, वापस होम पे आने के बाद आप यहाँ पे जहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे दोबारा, और सबसे पहले आपने यहाँ पे साइन अप होना है। मैं साइन अप के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये देखें, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट क्या, मैं यहाँ पे मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मास्टर को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैंने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड 2 दफ़ा अपना टाइप करना है, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, और यहाँ पे मैंने अपनी नेशनैलिटी को सिलेक्ट कर देना है। इन सब को करने के बाद मैंने यहाँ पे रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। इसकी आपको मैं एक और बात बता दूँ, इसके अंदर आपको कोई ईमेल रिसीव नहीं होगी। आपने अपना जो है वो पासपोर्ट नंबर जो होगा वो आपका ID होगा, जो आपका पासवर्ड होगा, जो अभी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो होगा। इसलिए आप इन दोनों चीज़, इसलिए जो आपका जो पासवर्ड है इसको आप किसी कागज़ वगैरह पे लिख लें, कॉपी पेंसिल लेके, ताकि आपको याद रहे, या आप कंप्यूटर में आप सेव कर लें। अभी मैं चलता हूँ होम के ऊपर दोबारा, और यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ।
और यहाँ पे आके मैंने अभी अपना पासपोर्ट नंबर डालता हूँ और पासवर्ड। ऑलरेडी मैंने एक स्टूडेंट के लिए अप्लाई किया है, तो अभी मैं उसका यहाँ पे पासपोर्ट नंबर यूज़ करूँगा और पासवर्ड। यहाँ पे देखें मैंने स्टूडेंट का पासवर्ड लिखा और यहाँ पे उसका यूज़र आईडी लिखा जो उसका पासपोर्ट है। इसके बाद मैंने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ये देखें ये वाला पेज इस तरह करके ओपन हो जाएगा। अभी मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे देखें जो पहला पोर्शन है वो पर्सनल का है। पर्सनल के अंदर आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा, एज भी खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट करना है, एक्सपायरी डेट ऑफ पासपोर्ट, यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी, यहाँ पे आपने अपने रिलीजन को, और यहाँ पे आपने अपना मैरिटल स्टेटस उसको, यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ किड्स उसको। फिर आप नीचे आ जाएं। यहाँ पे देखें आपने अपना अप्लीकेंट ऑफिस नेम, यहाँ पे आपने अपना होम एड्रेस लिख देना है। यहाँ पे आपने अपना फुल एड्रेस जो है वो यहाँ पे टाइप कर देना है, 2 लाइनों के अंदर आप टाइप कर दें। यहाँ पे फिर आपने अपना प्रोविंस, यहाँ पे पोस्टल कोड, यहाँ पे कंट्री, फिर फ़ोन नंबर। फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पे सेव एज अबव इसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आप नीचे आ जाएं। यहाँ पे देखें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है अपना, यहाँ पे फ्रेंड। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपना उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका जो है एड्रेस आप वो लिख दें जिससे वो इमरजेंसी की सूरत में कांटेक्ट करें। यहाँ पे आपने प्रोविंस, यहाँ पे पोस्टल कोड, यहाँ पे कंट्री, फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी देखें हम सेकंड नंबर पे आ गए हैं एकेडमिक के ऊपर। एकेडमिक के ऊपर आके आपने अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे बतानी है। इन्होंने आपकी सिर्फ जो लास्ट डिग्री है उसको देख के ही इन्होंने आपको एडमिशन देना है। आपने सिर्फ अटैच भी वही करनी है। यहाँ पे ये देखिए मैंने बैचलर की डिग्री को अटैच किया है। उसके बाद वो मैंने लिख दिया है मेजर फील्ड ऑफ स्टडी, वो मैंने लिख दिया है। उसके बाद मैंने कब उसको कंप्लीट किया वो लिख दिया है। उसके बाद लेवल बता दिया वो बैचलर है, और मैंने उसका CGPA बता दिया 3.5 आउट ऑफ 4। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये देखिए मैं यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने ऐड के ऊपर आना है। यहाँ पे आपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है, मेजर फील्ड ऑफ स्टडी लिखना है जो भी आपकी है। जैसे आप कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद प्लेस ऑफ स्टडी आपने वो शहर का नाम लिख देना है। यहाँ पे आपने लेवल को सिलेक्ट कर लेना है कि वो बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, या क्या है, सर्टिफिकेट है, या कॉलेज की डिग्री है, जो भी है वो आपने इस हिसाब से यहाँ पे ज़रा आपने बैचलर को सिलेक्ट करेंगे या मास्टर को। इसके बाद ईयर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने कब से कब तक। यहाँ पे आपने अपना CGPA लिख देना है। यहाँ पे ये देखें अगर किसी की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह के ऊपर CGPA नहीं लिखा हुआ, सिर्फ वैसे नंबर कोई लिखे हुए हैं, तो उसको वो परसेंटेज के अंदर परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करे और यहाँ पे उसकी परसेंटेज लिख देगा इतने % नंबर। इसलिए कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन पीछे किया हुआ था कि अगर ग्रेड नहीं है आपके पास CGPA तो आप यहाँ पे परसेंटेज लिखें। अभी मैं वापस चलता हूँ बैक। यहाँ पे देखें नीचे हैं तो यहाँ पे देखें उन्होंने एकेडमिक एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड ये बताया हुआ है। अगर आपके पास कोई एकेडमिक एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड उसमें उन्होंने बताया हुआ है ऑनर है, डिस्टिंक्शन है, बुक प्राइज है, स्कॉलरशिप, अगर आपको इस टाइप की कोई चीज़ें मिली हुई हैं तो आप इनको यहाँ पे ऐड कर दें, इसलिए कि ये प्लस पॉइंट है, इससे उनको मदद मिलती है आपको स्कॉलरशिप देने में। फिर अदर एक्टिविटीज़ जैसे आपकी खेलों की एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपको कोई प्राइज़ मिले हुए हैं तो उनको भी यहाँ पे आप ऐड करें। उसके बाद प्रीवियस रेजिडेंस इन फॉरेन कंट्री, वो अगर आपने पहले कोई किया हुआ है जैसे लेंथ ऑफ स्टे वो आप सारा यहाँ पे उनको बता सकते हैं। इसी तरह अगर आपने मलेशिया में पहले रहे हैं और उसके बाद आपने कोई शॉर्ट कोर्सेज में पार्टिसिपेट किया है मलेशिया में तो वो भी यहाँ पे बताएं। इसके बाद उन्होंने पूछा हुआ डिक्लेयर करें कि आप जो हैं किसी जराइम वगैरह में मुलव्वस नहीं रहे, मैंने इसको यहाँ पे कह दिया है नो। इसके बाद मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी देखें मैं आ गया हूँ एजुकेशन लेवल के ऊपर। एजुकेशन लेवल के ऊपर इसने खुद ही मेरा मास्टर को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने फील्ड को सिलेक्ट किया कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि पीछे मैंने उनको बताया था मैंने बैचलर इन कंप्यूटर साइंस किया है। यहाँ पे देखें फिर मैंने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लिया मास्टर के लिए। इसने यहाँ पे ऑप्शंस दिए, मैंने इसमें से ये वाली सिलेक्ट किया। यहाँ पे सिर्फ इसने मुझे एक ही ऑप्शन दी है, इसलिए कि यहाँ पे एक ही ऑफर हो रहा है इस फील्ड के अंदर। फिर यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है किन के अंदर आप स्कॉलरशिप लेके पढ़ना चाह रहे हैं। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ को जहन में रखना है, आपने वही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपका कोर्स ऑफर हो रहा है, पहले नंबर पे भी, दूसरे पे भी और तीसरे पे भी। मैंने यहाँ पे चेक किया कि इसके अंदर मेरा कोर्स है सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन यूनिवर्सिटी के अंदर।
तो इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है। इसके बाद मैंने फिर सेकंड पे रखा है और थर्ड को रखा है। लेकिन आपने जाके अपने कोर्स को यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट करके फिर ही लिखना है, क्योंकि अगर आप वैसे ही कर देंगे हो सकता है वो उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका कोर्स ही ऑफर नहीं हो रहा, तो आपको वो स्कॉलरशिप कैसे देंगे। यहाँ पे फिर आपने अपनी डेट को बता देना कि कब से आप इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो बता दें जा रहा है, वो मैंने यहाँ पे बता दी है कि अगले साल से। फिर उसके बाद एकेडमिक ईयर मैंने बता दी है। फिर मैंने यहाँ पे नीचे बता दिया है मदर टंग उर्दू बता दी है, यहाँ पे मैंने नील कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आइलेट्स को नो कर दिया है, टोफल को नो कर दिया, इसको भी मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी मैं आ गया हूँ स्टडी सेक्शन के ऊपर। स्टडी सेक्शन फील्ड ऑफ स्टडी, यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा हुआ है कि जी आप अपना एक ना मोटिवेशन लेटर यहाँ पे उनको बताएं, या तो आप यहाँ पे टाइप कर दें, या अपना मोटिवेशन लेटर जो आपने लिखा हुआ है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें, या फिर उस फाइल को जो PDF की फाइल है उसको यहाँ पे अटैच कर दें, कुछ भी आप कर सकते हैं। नीचे फिर उन्होंने रिसर्च एंड प्रोजेक्ट बताया, उन्होंने बताया हुआ है फॉर थीसिस बेस्ड प्रोग्राम ओनली। अगर आप मास्टर कर रहे हैं और थीसिस बेस है तो फिर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। लेकिन नॉर्मली जो PhD होती है वो थीसिस बेस होती है, और जो मास्टर होता है उसके अंदर नॉर्मली थीसिस नहीं होता वो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मास्टर के लिए सारी चीज़ों को छोड़ दिया, इसको मैंने किसी को फिल नहीं किया। अभी मैं यहाँ पे भी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अभी देखें मैं आ गया हूँ इस पेज के ऊपर, ये जो है रेफरीज का। इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये थोड़ा सा है, इसके अंदर आपने आके बताना है कि जी नेम बताना है प्रोफेसर का बता दें, या किसी और का भी बता दें यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने उसका डेजिग्नेशन बता दिया, जॉब टाइटल यहाँ पे मैंने बता दिया वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। मैंने फ़ोन नंबर उनका, उसका फैक्स भी मैंने वही लिख दी है। उसके बाद उसका ईमेल नंबर। इसी तरह मैंने यहाँ पे सेकंड रेफरी उसका भी बता दिया है। वही चीज़ें मैंने जो ऊपर बताई हैं वही मैंने यहाँ पे भी उसको बता दी हैं, ये वाली मैंने लिख के। इसके बाद ईमेल मैंने बता दी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे हैं तो इन्होंने पूछा हुआ है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे उसको सब चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैंने फिलहाल इसको छोड़ दिया इसलिए कि स्टूडेंट जो है अप्लाई कर रहा है बैचलर के फ़ौरन बाद मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उस सूरत में इसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह प्रीवियस जॉब अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे उसको सबको लिख सकते हैं। मैं इसको भी अभी नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अभी देखें ये जो पोर्शन आ गया है, ये पोर्शन आ गया है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का। इसके अंदर उन्होंने आपसे बताया हुआ है कि एक तो आपने फॉर्म प्रिंट करना है, उसको आपने अपलोड करना है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप फॉर्म के ऊपर क्लिक करें तो ये देखिए एक फॉर्म ओपन हुआ है। इसके ऊपर यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर लगानी है, और यहाँ पे ये देखिए जो चीज़ें आपने पहले पीछे टाइप की थी वही चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। अभी मैं फुल नीचे जाता हूँ, यहाँ पे फुल नीचे आ गए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, यहाँ पे नेम और डेट, और इस तरह करके मैंने इसको PDF के अंदर सेव कर लेना है। पहले आप इसको वर्ड में कन्वर्ट कर लें, फिर इसको PDF में दोबारा इसको सेव कर लें। इस तरह ये भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे रख लूँगा, डेस्कटॉप के ऊपर या किसी फाइल या किसी ड्राइव के अंदर। अभी मैं फिर वापस जाता हूँ। उसके बाद सेकंड उन्होंने बताया हुआ है कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, बाकी उन्होंने चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा दें। उसके बाद ये जो है एडमिशन लेटर फॉर्मुलेशन, अगर आपके पास है तो आप लगा दें, वरना नहीं है तो बाद में भी आप इनको प्रोवाइड कर, जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो बाद में आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और उनको उसका लेटर साथ उनको लेटर दे दें। इस तरह उस यूनिवर्सिटी के अंदर आपकी फ़ी भी ख़त्म हो जाएगी, साथ आपको अकोमोडेशन के लिए भी हैंडसम अमाउंट मिलेगी। नीचे आए, नीचे फिर उन्होंने आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर इसका बताया हुआ है। ये थोड़ा सा है, इसको मैं आपको बताता हूँ। इसको भी यहाँ पे आपने डाउनलोड करना है। ये देखें रिकमेंडेशन लेटर आ गया। यहाँ पे आपने अपने ये प्रोफेसर हैं उनसे आपने फिल करवाना है। प्रोफेसर जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा, कोर्स अप्लाई जिसके लिए आप, जैसे आप मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद टू बी कम्प्लीटेड बाय रेफरी, ये रेफरी की तरफ से कंप्लीट होना है। हाउ लॉन्ग है, उन्होंने बताया कि जी कब से आप इसको जानते हैं। ये सारी चीज़ें एकेडमिक अचीवमेंट वो उसको आप वो लिखेगा सारी। यहाँ पे आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में वो आप बताएगा यहाँ पे सारा कुछ। ये सारी चीज़ें आप देख लें, आसान सी हैं। आपका जो आप जब रेफरेंस लेटर ये दो बनाने हैं आपने, एक आपने ये करना है, उसके बाद यहाँ पे रेफरी अपना नाम लिखेगा, डेजिग्नेशन लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, ईमेल एड्रेस लिखेगा, सिग्नेचर और डेट। इसी तरह आपने दूसरा भी इसी तरह फिल करना है। 2 आपके इस तरह फिल हो जाएंगे, 2 आपने अटैच करने हैं साथ। अभी मैं वापस चलता हूं बैक। आपने 2 ये कर लेने हैं और दोनों को आपने एक ही PDF की फाइल के अंदर रख के दोनों को एक साथ आपने अटैच करना है। यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल उसका मैंने आपको पहले बता दिया है।
यहाँ पे देखें, यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सबसे पहले यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन फॉर्म लगा दिया, यहाँ पे मैंने पासपोर्ट, यहाँ पे मैंने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, यहाँ पे सीवी, और यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया इसलिए कि मेरे पास अभी एडमिशन लेटर नहीं है। ये मैं बाद में उनको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर मुझे स्कॉलरशिप मिल जाती है तो मैं एडमिशन लेके उनको लेटर प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने 2 रिकमेंडेशन लेटर जो है दोनों को इकट्ठा करके पीडीएफ की फॉर्म में यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे फिर मैंने रिसर्च प्रपोजल, इसको दोनों को आप यहाँ पे टिक टिक कर दें। टिक टिक करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे फर्स्ट किया, मैं यहाँ से इसको टिक करता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये मुझसे ओके कह रहा है। इस तरह करके ये देखिए मेरे जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है हो गया। यहाँ से फिर मैं इसका प्रिंट भी कर सकता हूँ, लॉग आउट भी कर सकता हूँ। इस स्कॉलरशिप के अंदर आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आपका CGPA 3 से ज़्यादा है। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।